हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नर्सिंग हब। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक साइकिल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कार्डियक साइकिल, द हार्ट एक्ट इज अ पंप टू ब्लड सप्लाई द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारा हार्ट का काम करता है, हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। द सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इट्स कॉल्ड कार्डियक साइकिल। मतलब इस सीरीज में क्या होता है, हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स करता है, जिसको क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। The period of contraction it's called systole and the period of relaxation it's called diastole। मतलब कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसको बोलते हैं सिस्टोल। अब जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तो इसको बोलते हैं डायस्टोल। There are 60 to 80 number of time the heart beats per minute। मतलब कि हमारा हार्ट 60 to 80 टाइम बीट करता है। द डिफरेंट स्टेज ऑफ द कार्डियक साइकिल इंक्लूडिंग द कंप्लीट कार्डियक साइकिल। मतलब कि हार्ट में डिफरेंट टाइप के स्टेजेस होते हैं, जिसको बोल तब जाकर हमारी कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। अब देखेंगे हम कार्डियक साइकिल का स्टेज। तो हमारे कार्डियक साइकिल में डिफरेंट टाइप के स्टेज होते हैं, जैसे कि आर्टेरियल सिस्टोल, जिसमें हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम, मतलब कि हमारे एट्रियम जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सेकंड है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब जिसमें हमारे वेंट्रिकल सिस्टोल्स होते हैं, मतलब कि वेंट्रिकल सिस्टोल होते हैं, मतलब कि वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होते हैं। अब देखेंगे कि जितने थर्ड स्टेज है जिसमें कंप्लीट कार्डियक साइड डायस्टोल, मतलब कि जिसमें रिलैक्सेशन ऑफ द एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, मतलब हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं वो सारे रिलैक्स हो जाते हैं। अब हम देखेंगे आर्टेरियल सिस्टोल। इट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन होता है। द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा एम्प्टीज डिऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इनटू द राइट एट्रियम। तो क्या होता है, सुपीरियर और ये जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा होती है, इनसे डिऑक्सीनेटेड ब्लड, हमारी सारी बॉडी से डिऑक्सीनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में। एट द सेम टाइम द फोर पल्मोनरी वेन्स आर एम्प्टीज प्योर ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम। उसी टाइम पर फोर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है। द ऐसे नोड्स, साइनो एट्रियल नोड्स, ट्रिगर द इम्पल्सेस दैट पास ओवर द मायोकार्डियम ऑफ द बोथ आर्टरिया। मतलब ऐसे नोड जो होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, तो वो मायोकार्डियम के थ्रू होकर आगे जाती है। तो उसी टाइम पर ऐसे नोड जब ट्रिगर्स इम्पल्सेस करता है तो हमारा आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वेल्व जो होता है वो ओपन हो जाता है, जिसके थ्रू एट द arterio ventricular valve the blood drain into the right and left ventricle। जब ऐसे नोड इम्पल्सिस ट्रिगर करता है तो क्या होता है, हमारा आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वेल्व होता है और ये जो वेल्व्स होते हैं ये ओपन हो जाते हैं, जिससे कि हमारे एट्रियम के ब्लड दोनों वेंट्रिकल्स में चले जाते हैं। द आर्टेरियल सिस्टोल टेक्स अबाउट द 0.1 सेकेंड टू कंप्लीट। मतलब आर्टेरियल सिस्टोल ये जो ड्यूरेशन है ये 0.1 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेंट्रिकल सिस्टोल। बोथ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स फिल्स विद द ब्लड। मतलब कि राइट एंड जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है वो ब्लड से फिल हो जाता है। द triggers the AV node send to the impulses of bundle branches Purkinje fiber and reach the myocardium of the ventricles। जो arterioventricular valve होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होता है, जो ऐसे नोड से इम्पल्सेस आई थी वो पास होती हैं एवी नोड में, जिससे कि क्या होता है, आगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पासेस होती है किधर पर, बंडल ऑफ हिज में, बंडल ब्रांचेस में और परकिंजे फाइबर्स में, डेट रीच टू द मायोकार्डियम ऑफ द वेंट्रिकल। जैसे कि हमारा मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन होता है। द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट एपेक्स ऑफ द वेंट्रिकल एंड स्वीप अपवर्ड एंड आउटवर्ड ऑल ओवर द मायोकार्डियम ऑफ द वेंट्रिकल। मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो जनरेट होती हैं, ये मतलब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की जो वेव होती हैं वो कांटेक्ट कराती हैं हमारे हार्ट के एपेक्स से। एपेक्स का मीनिंग होता है हमारे हार्ट के ऊपरी हिस्से से। यहाँ से जो हार्ट है ना, इसके ऊपरी हिस्से से हमारे हार्ट को कांटेक्ट कराती हैं। दिस कॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ वेंट्रिकल, जिसके कारण हमारे दोनों वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। द AV node close and the aortic and the pulmonary veins open। मतलब AV nodes का काम यहीं पर खत्म हो गया, जिसके बाद क्या हुआ, AV nodes क्लोज हो जाते हैं
और एओर्टा एंड पल्मोनरी वेन्स आर ओपन, मतलब कि ये जो एओर्टिक वेल्व होता है ना, ये एओर्टा में ब्लड सप्लाई करने के लिए एओर्टिक वेल्व ओपन हो जाता है, और और पल्मोनरी वेन्स, ये जो पल्मोनरी वेन्स है ये ओपन हो जाती हैं और हमारा ब्लड चला जाता है एओर्टा में और पल्मोनरी वेन्स में। द वेंट्रिकल सिस्टोल टेक प्लेस अबाउट 0.3 सेकेंड टू कंप्लीट, मतलब ये जो वेंट्रिकल सिस्टोल है ये 0.3 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे आर्टीरियल एंड वेंट्रिकल सिस्टोल और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, जिसमें हमारा हार्ट के एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स होते हैं वो डायस्टोल होते हैं, मतलब रिलैक्स फेज में आते हैं। बोथ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेशन ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ कार्डियक साइकिल, मतलब कि हमारे बोथ मतलब दोनों एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं इस कौन सी स्टेज में, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल की स्टेज में। इट टेक्स अबाउट 0.4 सेकंड, मतलब ये जो फेज होता है वो 0.4 सेकंड का होता है। The myocardium of the both atrium and the ventricle prepare itself the arterial systole and ventricle systole, मतलब कि जो मायोकार्डियम होते हैं जब रिलैक्स फेज में होते हैं तो ये खुद को फिर से प्रिपेयर करते हैं आर्टेरियल सिस्टोल के लिए और वेंट्रिकल सिस्टोल के लिए। बोथ द आर्टेरिया आर गेटिंग फिल्ड विद द ब्लड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, मतलब जब ये पूरी कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो उसी टाइम पर ये हमारे दोनों एट्रियम्स जो होते हैं वापस ब्लड को फिल करते हैं नेक्स्ट कार्डियक साइकिल के लिए, जिससे हमारा हार्ट दोबारा बीट हो सके। Thank you so much for watching this video. If you like this video, so please subscribe my official YouTube channel Smart Nursing Up. Thank you so much for watching.